सींचा था अब दे रब ने इसे अपने खून से, खुम खाना मारिफत का संवारा जुनून से, खुम खाना मारिफत का संवारा जुनून से। और जगमग है दोस्त पूर्व उलूमो फनून से। बहुत खूब। जगमग है दोस्त पूर्व उलूमो फनून से। हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब कासमी, उस्ताद तफसीर दारुल मुबल्लिगीन लखनऊ, जो इस वक्त जानशीन हैं हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम साहब फ़ारूक़ी, वो हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। मैं हज़रत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि नाचीज़ की दावत को कबूल करके हज़रत वाला यहाँ तक तशरीफ़ ले आए और इस इजलास के अंदर हज़रत ने शिरकत फरमाई। अभी रायबरेली के अंदर हज़रत का प्रोग्राम था, दोपहर का प्रोग्राम हुआ, असर के बाद वहाँ से हज़रत चले और सीधे आप हज़रात की खिदमत के अंदर तशरीफ़ फरमा हैं। अब हज़रत को लंबा सफ़र भी करना है, इसलिए मैं सारे प्रोग्राम को रोक करके हज़रत वाला से ये इल्तिमास करूँगा और दरख्वास्त करूँगा इस शेर के साथ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। आप हज़रात दिल जमाई के साथ तशरीफ़ रखें। हज़रत वाला का पुरमग़्ज़ बयान होगा, वलवला अंगेज़ बयान होगा और आप हज़रात ये देखेंगे कि हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम साहब फ़ारूक़ी नव्वर अल्लाहु मरक़दहु, वो ऐसा आपको महसूस होगा कि आपके दरमियान मौजूद हैं और हज़रत वाला उन्हीं के तर्ज पर बयान करेंगे और इनका ख़ानदानी मौजू होगा। हज़रत वाला आपसे ये दरख्वास्त है कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना से हम सामाईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, काबिल क़द्र और लायक इज़्ज़त हाज़िरीन जलसा, मेरी बावक़ार काबिल सद एहतराम माँ और बहनों, आज का ये दीनी प्रोग्राम जिसमें परवरदिगार आलम ने हमें और आपको शिरकत करने की तौफ़ीक़ बख्शी, ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़हम दीन, अज़मत दीन, अज़मत क़ुरआन, अज़मत सुन्नत, इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की तालीमात की अहमियत
मुसलमानों की समाजी, मुआशरती, इनफरादी और इज्तिमाई हालतों की इस्लाह और उसकी दुरुस्तगी से है। आज का ये प्रोग्राम जिस चीज से मंसूब है उसकी निस्बत इतनी आला और अरफा है कि अगर पूरी दुनिया की तमाम नेमतों को तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और कुरान की नेमत को दूसरे पल्ले में रख दिया जाए तो कुरान जिस पल्ले में रखा होगा वो पल्ला झुक जाएगा। दर हकीकत अल्लाह तबारक व ताला की बहुत सारी नेमतें हैं। इंसान अपनी जिंदगी में जितनी सांसें लेता है हर सांस अल्लाह की नेमत है। अल्लाह का बंदा अल्लाह के दिए हुए पानी को पीता है, उसका एक एक कतरा और एक एक बूंद अल्लाह की नेमत है। इंसान जो ग़िज़ा खाता है, जो रिज़्क़ उसके पेट में जाता है, उसका एक एक दाना अल्लाह की नेमत है। हवा चलती है तो अल्लाह की नेमत है, सर्दी और गर्मी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि देखो तुम उसकी नेमतों को अगर शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को अगर तुम गिनो तो गिन नहीं सकते हो। लेकिन यहाँ पर खूब अच्छी तरीके से याद रखिएगा एक बात को कि जब परवरदिगार आलम अपने बंदों को इनामात से, इनायात से, अपनी बख्शिशों से नवाजता है, दौलतें देता है, नेमतें देता है, रहमतें नाजिल करता है, तो खुदा ताला अपने बंदों से उसके बदले में शुक्र चाहता है। शुक्र, जब बंदा शुक्र अदा करता है तो अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है। खुदा ताला कुरान के अंदर फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम हमें याद करोगे हम तुम्हें याद करेंगे, तुम मेरी नेमत का शुक्र अदा करना, नाशुक्री ना करना। खुदा ताला फरमाता है कुरान मजीद के अंदर कि ए मेरे बंदो, अल्लाह तुम्हें अजाब नहीं देगा, अल्लाह की मार तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगी, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर कोई मुखालिफ हालात नहीं आएंगे। जो कुछ भी दुनिया के अंदर होता है बंदों की नाशुक्री की तरफ की वजह से होता है। एक जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा, कि अल्लाह को क्या पड़ी है कि वो तुमको अजाब दे अगर तुम शुक्र अदा करो और अल्लाह पर ईमान रखो। और नेमत पर शुक्र अदा करने वालों की के शुक्र की अल्लाह खूब कदर करता है और अल्लाह इंसान के जाहिर को भी देखता है और उसके बातिन को भी देखता है। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत दीन की नेमत है। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत कलमे की नेमत है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तौहीद की दौलत है। ये तौहीद और कलमे की नेमत इतनी बड़ी नेमत है कि जब गुनाहगार बंदे जब दुनिया से जाएंगे अल्लाह के वहां तो अपने गुनाहों की वजह से वो सजाओं के और जहन्नम के मुस्तहिक बनेंगे और जहन्नमी क़यामत के दिन उनको ताना देंगे कि तुम तो अल्लाह को मानते थे, तुम तो कहते थे कि हमारा रब अल्लाह है और हम तो लात को मानते थे, हुबल को मानते थे, उज़्ज़ा को मानते थे, मनात को मानते थे और हम दुनिया के अंदर अल्लाह के साथ देवियों देवताओं को मानते थे।
और अगर हम जहन्नम के मुस्तहिक बने हैं तो इसमें कोई एतराज नहीं। तुम क्यों जहन्नम में आए हो? तुम जुबान से अल्लाह को एक कहते थे। जब जहन्नमी ये ताना देंगे तो अल्लाह की गैरत को जोश आएगा, अल्लाह की हमीयत भड़केगी और अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि जिन कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को ताना दिया जा रहा है इनको जहन्नम से निकाल करके जन्नत में भी दाखिल कर दो। उस वक्त जो कुफ्फार होंगे वो तमन्ना करेंगे, क्या अच्छा होता कि दुनिया के अंदर हमने अपनी जुबान से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार कर लिया होता। बहुत बड़ी दौलत है। लेकिन शैतान क्या चाहता है? हर खैर के काम से शैतान रोकना चाहता है। शैतान चाहता है कि मुसलमान मुसलमान न रहे। शैतान चाहे वो जिन का हो, शैतान चाहे वो इंसानों का शैतान हो या जिन्नातों का शैतान हो। जब अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को रांदे दरगाह किया तो उसने अल्लाह से कहा कि आप हमको क़यामत तक के लिए जिंदगी दे दीजिए। अल्लाह ने कहा क्या करोगे? उसने कहा कि हम तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाएंगे। लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, सीधे रास्ते पर बैठ जाएंगे और बहकाएंगे। कैसे बहकाएंगे? वो कहता है लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। हम दाएं से आएंगे, बाएं से आएंगे, सामने से आएंगे, पीछे से आएंगे और तेरे बंदों को कोई काम का नहीं छोड़ेंगे और तेरे बंदों को नाशुक्रा बनाएंगे। जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेमत मिलती है तो मैंने क्या कहा? नेमत का मुतालबा होता है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी नेमत क्या है? अल्लाह का मौजिज़ा। कैसा मौजिज़ा? मौजिज़ा हजरत इब्राहिम को भी मिला था, मौजिज़ा हजरत मूसा को भी मिला था, मौजिज़ा हजरत ईसा को भी मिला था, मौजिज़ा हजरत दाऊद और सुलेमान को भी मिला था। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने मौजिज़ा देना चाहा, उनकी कौम कहती है हजरत ईसा से कि ए ईसा आप अपने रब से दुआ कर दीजिए कि आसमान से दस्तरखान नाजिल हो जाए। क्या आपका रब ऐसा कर सकता है? सूरह माइदा के अंदर उसका बयान है, हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समा। क्या आपका रब यह कर सकता है कि आसमान से खाना या दस्तरखान नाजिल करे? हजरत ईसा को गुस्सा आया, उनको जलाल आया। उन्होंने देखा कि मेरी कौम, मेरे मानने वाले, मेरे चाहने वाले और इंजील के पढ़ने वाले मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि आप अपने रब से दुआ करिए कि दस्तरखान नाजिल हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं मालूम था कि इन चाहने वालों का मकसद क्या है। उन्होंने उनको डांटा और ये कहा क़ालत्तक़ुल्लाह इन कुन्तुम मुअमिनीन, कहने लगे अल्लाह से डरो अगर तुम साहिबे ईमान हो। तो उनके चाहने वाले जिनको हवारियीन कहा जाता है, उन्होंने कहा कि हमारा मकसद कोई गलत नहीं है, हम ये चाहते हैं नुरीदु अन नअकुल मिन्हा व तत्मइन्न क़ुलूबुना व नअलम अन क़द सदक़तना व नकून अलैहा मिनश शाहिदीन। हम खाएंगे और हमारा दिल मुतमईन होगा, हमारी आंखें ठंडी होंगी, हम अपनी आंखों से आपके मौजिज़े को और अल्लाह की कुदरत को देखना चाहते हैं। कुरान मजीद का बयान है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ गए कि मेरी कौम का मकसद सही है
और वो अल्लाह से दुआ करने लगे। और कैसी दुआ मांग रहे? अल्लाहुम्मा अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, ए अल्लाह आसमान से दस्तरखान को और अपनी कुदरत को नाजिल कर दिए। और वो दिन तकूनु लना लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन, तकूनु लना ईदन, वो दिन हमारे लिए ईद का दिन हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये वादा किया और इस शर्त पर वादा किया कि देखो हम अपनी कुदरत को और नेमत को देने वाले हैं, लेकिन इस नेमत के मिल जाने के बाद अगर मेरे बंदे नाशुक्री करेंगे, क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम, हम नाजिल करेंगे। फमन यकफुर बादु मिनकुम, इसके बाद तुम में से अगर किसी ने नाशुक्री की, फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन, तो हम ऐसा अजाब चखाएंगे कि पूरी दुनिया में किसी को ऐसा अजाब नहीं दिया होगा। क्यों? जब तक नेमत नहीं मिलती है, शुक्र का मुतालबा नहीं होता है, नेमत के मिल जाने के बाद खुदा ताला शुक्र का मुतालबा करता है। उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला ने सबसे अफजल उम्मत बनाया है और बार बार अल्लाह अपनी इस नेमत को और इस उम्मत की खुसूसियत को याद दिलाता रहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम आला तरीन उम्मत हो, तुम्हारी खुसूसियत क्या है। आज अगर हम मुसलमानों से पूछें कि मुसलमानों बताओ तुम्हारी खुसूसियत क्या है, हम उस पैगंबर की उम्मत है जो सारे पैगंबरों से आला, जो सारे नबियों से अफजल, अल्लाह का आखिरी पैगंबर इमामुल अंबिया ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हुजूर दुनिया के अंदर क्या लेकर के आए? उन्होंने इंसानियत को क्या दिया? दुनिया के अंदर आकर के आपके जरिए से जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है वो इस्लाम का, ईमान का, अल्लाह की मारिफत का फायदा। कुरान मजीद अल्लाह के पैगंबर का वो मौजिज़ा है कि जो क़यामत तक बाकी रहने वाला है। आज दुनिया तो चाह रही है, दुनिया की तमाम कौमें, दुनिया के तमाम मुल्क, दुनिया के तमाम इंसान ये चाहते हैं कि कुरान की रोशनी को बुझा दिया जाए। यहूदियत, नसरानियत, इसराइलियत, अमरीकियत, अंग्रेजियत, बातिनियत और बातिल परस्त जितनी भी ताकतें हैं वो चाहते हैं कि मुसलमान मुसलमान न रहें। आज हम अखबार पढ़ते हैं, हम अपने कानों से सुनते हैं, हम अपने दिल और दिमाग से ये महसूस करते हैं कि लोगों का रवैया क्या है। ये वही रवैया, कोई नया रवैया नहीं है। आज अगर फलस्तीनियों को कुचला जा रहा है और फलस्तीनियों के ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों को उनकी आंखों के सामने उनके बच्चों को शहीद किया जा रहा है, उनकी औरतों को बेइज्जत किया जा रहा है, उनकी इज्जतों को, उनके हुकूक को पामाल किया जा रहा है, कोई नई बात नहीं है। हमने तारीख नहीं पढ़ी। आज जिन पर हम भरोसा करते हैं, आज जिनके ऊपर हम तकिया लगाए हुए हैं, आज जिनके ऊपर हमें एतिमाद और यकीन रहा है, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत तक आने वाले, अल्लाह का नाम लेने वाले, कुरान के पढ़ने वाले सबसे कह चुके हैं कि देखो
तुम उनको अपना दोस्त न बनाना। खुद कुरान मजीद के अंदर है। हमारी किस चीज से लोग नाराज हैं? दुनिया में जो लोग हमको कुचलना चाहते हैं, हमको तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं, एक हदीस है, अल्लाह के पैगंबर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो दिन बहुत करीब है कि पूरी दुनिया मुत्तहिद हो जाएगी, सब एक दूसरे को दावत देंगे तुमको लुकमा बनाने की और तुमको नेस्तो नाबूद करने की। तो साहबे इकराम ने पूछा क्या उस वक्त हम लोग तादाद में कम होंगे? हुजूर ने फरमाया नहीं, तुम्हारी तादाद बहुत होगी लेकिन तुम्हारी हैसियत नाले की झाग की तरह हो जाएगी। तुम्हारे दिल के अंदर वहन पैदा हो जाएगा, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि लोग एक दूसरे को दावत देंगे, और अगर हम ये बात कहें तो इसमें बिल्कुल रत्ती बराबर मुबालगा नहीं है, बल्कि हकीकत के ऊपर मबनी एक बात है कि दुनिया के अंदर जितने भी हक परस्त हैं वो सब मुख्तलिफ हैं, और दुनिया में जितने भी अहले बातिल हैं वो सब मुत्तहिद हैं। अहले बातिल मुत्तहिद, यहूदी, नसरानी, मजूसी, कादियानी, राफजी, सबके मजहब अलग अलग है, सबके तरीके अलग अलग हैं, कोई किसी से मिला हुआ नहीं है, सब अपने को हक पर और दूसरे को बातिल पर समझते हैं। कालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शै व कालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शै। हर एक को देखेंगे आप कि दूसरे के ऊपर उंगली उठ रही है, लेकिन जब इस्लाम की बेखुनी की बात आएगी और इस्लाम को बर्बाद करने की बात आएगी तो अमेरिका इसराइल से मिलेगा, बरतानिया से मिलेगा, फ्रांस से मिलेगा, जर्मन से मिलेगा। और इस्लाम के लिबास में जो लोग इस्लाम को बदनाम करने और इस्लाम की गंदी तस्वीर के साथ इस्लाम का तारुफ करा रहे, उनको भी उस ताउन में शामिल करेगा। और जो लोग ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि शिया सुन्नी में कोई मजहबी, कोई मसलकी इख्तिलाफ है, मसलकी इख्तिलाफ हर किस नहीं है, मसलकी इख्तिलाफ शवाफे में, अहनाफ में और मालिकिया में और हम्बलिया में है। मसलकी इख्तिलाफ नहीं, हमारा कादियानी से और राफजी से इख्तिलाफ दीन इस्लाम का इख्तिलाफ है और अकीदे और मजहब का इख्तिलाफ। हम उस महफिल में ये बात कह रहे हैं कि जो महफिल कुरान मजीद की निस्बत से की जा रही है, हम उनको हक पर नहीं समझेंगे। आज हमने अपना तरीका छोड़ दिया। हम किसके मानने वाले हैं, हम किसका नाम लेने वाले हैं, हम किस पर जान देने वाले और किसके मत वाले हैं। मुसलमानों, तुम अपनी तारीख को उठा करके देखो और अपने सुनहरे और चमकदार और ताबनाक माजी को उठा करके देखो तो तुम्हें अबू बकर और उमर दुनिया के पर्दे पर नजर आएंगे, तुम्हें खुलफाए राशिदीन नजर आएंगे। हमारी मिसाल, हमारी मिसाले राह, हमारे लिए नमूने अमल और नमूने ईमान अगर कोई जात है अल्लाह के बाद इस धरती के ऊपर, अल्लाह के पैगंबर के वो जानिसार सहाबे इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, जिनकी कुद्दूसियत की वजह से, जिनकी बुजुर्गी की वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत का जरिया उनको बनाया। आज हम कुरान वाले हैं, ये कुरान मजीद किसका एहसान है? सहाबे इकराम का।
ये मौजू सहाबे इकराम का नहीं है जिसमें हम नाम ले रहे हैं, लेकिन क्या किया जाए, बड़ी मजबूरी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई सीरत हम बगैर सहाबा के बयान ही नहीं कर सकते। हम कुरान मजीद के एजाज को और की फजीलत को बगैर जिक्र सहाबा के कर ही नहीं सकते। हम दीन इस्लाम के किसी भी मसले में अगर सहाबा के वास्ते को हटा देंगे तो वो मसला मजरूर रहेगा, नामुकम्मल और गैर मोतबर रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की हिफाजत फरमाई। कैसे हिफाजत की? हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर चाहते कि कुरान को अपनी सलाहियत से याद कर लेते तो नहीं याद कर सकते थे। हम किसकी बात कर रहे हैं? जिस पर कुरान उतर रहा है। अल्लाह क्या फरमाता है? तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। बड़ी बाबरकत है वो ज़ात कि जिसने अपने बंदे खास के ऊपर मोहम्मद अरबी नबी उम्मी पैगंबर कुरशी फिदाहु अबी व उम्मी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान आपके कल्ब मुबारक पर नाजिल हो रहा है। लेकिन अजीब गरीब बात है, गौर से सुनिएगा बात को, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, बस अपनी बात मेरी जो होनी थी वो हो गई और हो रही है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान नाजिल हो रहा है। कौन नाजिल कर रहा है? अल्लाह। किसके जरिए से? जिब्राइल के जरिए से। जिब्राइल आ रहे हैं हुजूर के पास और कुरान सुना रहे हैं, और उसके बाद पैगंबर कुरान को पढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी। कहीं ऐसा ना हो कि ये फरिश्ता चला जाए और कुछ कुरान का हिस्सा रह जाए, याद ना हो पाए। उसको याद करने के लिए अल्लाह क्या फरमाता है? आप अपनी जबान को हरकत न दीजिए। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना। कुरान का जमा कर देना और पढ़ा देना ये हमारी जिम्मेदारी। आज किसी बच्चे की अगर 10 साल बंदी हो रही है आज के जलसे में और आने वाले कल के जलसे में, इस बच्चे ने कुरान मजीद याद किया, हिफ्ज किया। इसने नहीं हिफ्ज किया, अल्लाह ने कराया। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इसका दावा नहीं कर सकते। अल्लाह क्या फरमाता है? सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह। हम आपको ऐसा पढ़ा देंगे कि आप भूलेंगे नहीं मगर जहां अल्लाह चाहेगा। मालूम यह हुआ है कि पैगंबर से भी कहीं पर कुरान मजीद की किसी आयत की भूल हो सकती है, लेकिन अल्लाह का ये वादा है कि आप डरिए नहीं, यह आपकी जिम्मेदारी नहीं। सनुक़रिउका फला तंसा, हम पढ़ाएंगे। अल्लाह क्या फरमाता है? इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना। उसका जमा कर देना सीने के अंदर। एक बच्चे ने जिसकी उम्र अभी 10 साल है, 15 साल है, 12 साल है, 8 साल है, उसने कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर लिया। उससे पूछिए तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बताएगा। दादा का क्या नाम है? बता देगा। परदादा का, सगड़दादा का, नगड़दादा का नहीं बता पाएगा। उसको अपना शजरे नसब याद नहीं है। अच्छा, अगर उससे ये कहिए कि कुरान मजीद छोड़ो, ये उर्दू के चंद सफ़हात हैं, इनको याद कर लो। अगर जोर ज़बरदस्ती उसने याद कर लिया तो याद कर लिया, लेकिन सारी ज़िंदगी उसको याद नहीं रखेगा। यह कुरान मजीद का मौजिज़ा है कि कुरान अल्लाह सीने में महफूज कर देता है। दुनिया के बड़े से बड़े कारी, बड़े से बड़े हाफिज, बड़े से बड़े आलिम कुरान और इमाम हरम क्यों न हो,
अगर किसी छोटे से हाफिज कुरान बच्चे के सामने गलती करेगा तो उस हाफिज कुरान से रहा नहीं जाएगा, वो लुकमा देगा, इस्लाह करेगा। क्यों? इसलिए कि कुरान की हिफाजत करने वाली जात अल्लाह है। बातिल आ नहीं सकता है कहीं से, इसका लाने वाला भी फरिश्ता। और कैसा फरिश्ता? आम फरिश्ता नहीं। अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफुकिल आला। बड़ी लंबी बात है। ये कौन फरिश्ता है? अल्लाह का कलाम लाने वाला कौन है? इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी कुव्वतिन इंद ज़िल अर्शि मकीनिन मुताइन सम्मा अमीन। एक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता, बड़ा अजीमुल मर्तबत फरिश्ता अल्लाह की तरफ से आ रहा है और कुरान अल्लाह के पैगंबर को पेश कर रहा है, सुना रहा है। अल्लाह के पैगंबर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस कुरान को फरिश्ते के सामने जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कहीं इसके जाने के बाद कोई बात रह न जाए। अल्लाह फरमाता है सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, इसका पढ़ा देना और उसके बाद फइज़ा क़रअनाहु फत्तबिअ क़ुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। जैसा हम पढ़ाएं वैसा पढ़िएगा और उसका बयान कर देना आपका काम नहीं है, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। उसका इंतजाम अल्लाह ने फरमाया कि कुरान महफूज रहेगा। क्या यहूद और नसारा ये नहीं चाहते हैं कि कुरान को भी बदल दिया जाए? एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं मस्जिद अक्सा को उठाने की। गंदी नापाक नजिस निगाहें उनकी लगी हुई हैं हरमैन शरीफैन को खत्म करने। उनकी नजर यह है कि इस्लाम के मानने वाले इस्लाम की पहचान को और इस्लाम के तशख्खुस को, इस्लाम के इख्तिसास को खत्म कर दें। कैसे हो पाएगा? ये जो आजकल हम लोग सीख रहे हैं खड़े होकर के पेशाब करने का तरीका और खड़े होकर के खाना खाने का बंदरों की तरीका से उचक उचक के, और उसको अपने लिए इज्जत और मेराज समझ रहे हैं। मुसलमानों, तुम्हारी तरक्की अंग्रेजों की, तुम्हारी तरक्की यहूदियों और नसरानियों, इस्लाम दुश्मन अनासिर की नकल में नहीं छुपी हुई है। तुम्हारी तरक्की अगर है तो इसमें है कि तुम सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुसलमान कौन है? आज दुनिया में मुसलमानों से नहीं, गैर मुस्लिमों से पूछ लीजिए। इंजील के पढ़ने वाले, तौरात के पढ़ने वालों से पूछिए, वो बताएंगे आपको कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुसलमान वो हैं कि जो आग पर लिटाए गए थे, जलते हुए अंगारों पर उनको रखा गया था, उनको जलाया गया था, उनको तड़पाया गया था। यानी बिलाल हुए, खब्बाब हुए, अम्मार हुए, ये वो सहाबे इकराम के जो जल रहे थे और कह रहे थे जलते जलते जला दे जालिम जला दे, वो दिल न जला सकेगा जिसमें जलवा बसा हुआ है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उनको मानती है दुनिया सच सबसे अच्छे और पक्के और तरक्की याफ्ता मुसलमान। अंग्रेजों की नकल करने में हमारी इज्जत नहीं है, दाढ़ी रखने में हमारी इज्जत है, नमाज पढ़ने में हमारी इज्जत है, सच बोलने में हमारी इज्जत है, हक अदा करने में हमारी इज्जत है, इनकिसारी और तवाज़ो और झुकने में हमारी इज्जत है, अकड़ने में और तकब्बुर करने और फिरौनियत के सर को बुलंद करने में हमारी इज्जत नहीं है। हमारी इज्जत किस में है?
इज्जत देने वाली जात अल्लाह है। हुजूर को सहाबा को भी लोगों ने जलील करना चाहा, कत्ल करना चाहा, कैद करना चाहा, जिलावतन करना चाहा, कोई कसर उठा न रखी। अल्लाह क्या फरमाता है कि जब ये काफिर, ये यहूद तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे थे, इज़ यमकुरु बिकल लज़ीना कफरू आखिरी बात है बस, लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक। वो वक्त याद करो कि जब तुम्हारे खिलाफ मक्र हो रहा था, तुम्हें कैद करने का, कत्ल करने का, जिलावतन करने। वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह, लोग अपनी तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है और लोगों की तदबीर का मुंह तोड़ जवाब देने वाला है। वमकरू मकरन वमकरना मकरन वहुम ला यशउरून, लोगों ने साजिशें की, मंसूबे बनाए, इरादे किए और अल्लाह का इरादा सबसे ज्यादा मजबूत है। आज दुनिया ये चाहती है, हमारे कारोबार से किसी को कोई एतराज नहीं है, हमारी गाड़ी और बंगले से किसी को कोई एतराज नहीं है, हमारे पहनावे से किसी को कोई एतराज नहीं। अगर एतराज है तो इस बात पर है कि मुसलमान पर्दा क्यों करते हैं, मुसलमानों के पास कुरान क्यों है, मुसलमान दुनिया के अंदर सबसे आला, सबसे बाला, सबसे बरतर हस्ती अल्लाह के पैगंबर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्यों समझते हैं। दुनिया को अगर एतराज है तो इस बात पर है कि हम मुसलमान क्यों हैं। आज हम तय कर लें, आज हम सौदा कर लें, दुनिया हमसे खुश हो जाएगी। लन तरज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहाँ तक कि उनकी मिल्लत को मान लोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जितनी पाबंदियां हैं, जितनी नाइंसाफियां हैं और जितनी तुम्हारे ऊपर कड़ी नजरें हैं, सब खत्म हो जाएंगी। आज फलस्तीन इस्राइल से ये मुआहिदा करे कि ठीक है तुम हमारे बच्चों को बख्श दो, हमारी जानों को बख्श दो, हमको दौलत चाहिए, हमको जिंदगी चाहिए, हमको ऐश और इशरत चाहिए, हमको इज्जत और दौलत चाहिए, हमको नहीं चाहिए मस्जिद अक्सा, ले जाओ। नेमतों की, सोने और हीरों की बरसात उनके ऊपर हो जाएगी और उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे फलस्तीनियों के लिए। लेकिन नहीं, उन्होंने अल्लाह से जो अहद किया है वो अहद वो पूरा करके रहेंगे। मदरसों, मस्जिदों के लोग दुश्मन हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, वहां क्या होता है। मदरसों के अंदर क्या इस बात की तालीम होती है कि मुसलमान यहां से पढ़ करके जुल्म सितम करें। वहां तो ये सिखाया जाता है कि मुसलमान इंसाफ करें, मुसलमानों में भी और गैर मुस्लिमों में भी, वहां ये सिखाया जाता है। मदरसे से फारिग होने वाले, मदरसे से पढ़ने वाले ये बच्चे जो हाफिज कुरान हैं, ये रहमत और मवद्दत और खिदमत इंसानियत का पैगाम लेकर के दुनिया में फिरेंगे। ये दुनिया को ये बताएंगे कि हुकूक बहुत बड़ी चीज होती है। एक बेसींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी से हक लेकर के क़यामत के दिन दिलवाया जाएगा और हुकूक को और जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उनको बेबाक किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमको दौलत दी है, याद रखिए अगर हम इस दौलत को छोड़ देंगे छूट जाएगी। हम अपने घर को छोड़ दो, कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद दूसरे आदमी वहां नजर आएगा जिनसे हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं। हम जिस रास्ते को छोड़ेंगे
वो रास्ता दूसरे लोग इख्तियार कर लेंगे। हम जिस दीन को छोड़ेंगे तो दीन हमसे छूटता चला जाएगा, हम दूर होते चले जाएंगे। और याद रखना ए मुसलमानों, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी नेमत ईमान की नेमत है। अगर हम इससे दस्तबरदार होते हैं तो अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं। इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।